जैसा कि आप सब लोगों को इल्म ही है कि जो ये आलमी वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया को आस्ता आस्ता इसने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है। यहाँ पर भी बहुत सारे क्राइसिस भी आए, लोग दरबदर भी हुए। उसके साथ साथ हमारी रियासत के लोग भी बाहर फंसे हुए थे, जिन्होंने आस्ता आस्ता वापस आना शुरू कर दिया। यहाँ पे जब लोग आए तो स्टेट में पार्टिकुलरली आज जोरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि जहाँ पे जब स्टैंडर्ड्स लोग जो फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, उन लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहायत जाँफशानी से और अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए दिन रात एक करके क्वारंटीन सेंटरों में उन लोगों को रखा, उनकी टेस्टिंग प्रॉपरली करवाई और उसके बाद उनको घरों में भेजा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोताही फिर भी रह जाती है। ये बशरी कमज़ोरी होती है, ये इंसानी बशरियत का तकाजा है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। और फिर ज़्यादा यही रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी तरफ से बड़ी मुस्तैदी की, लेकिन फिर भी हम लोगों ने में से कुछ लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई और छुपा करके गाँव की सतह पर और शहरों में दाखिल हो गए, जिसके आज नताइज हमारे सामने हैं। आज पार्टिकुलरली मैं अपने नाला की बात करूंगा, नाला एपीडी की। आज जो यहाँ पे एक बैंक्स के एम्प्लॉइज़ का कहीं किसी पुलिस वाले के साथ कांटेक्ट हुआ तो वो अफेक्टेड हुआ और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गए। अब मुश्किल सूरत हाल ये है और तशवीश की बात ये है कि ये तो चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। हमारे तो मज़हब ने भी ये कहा है कि खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, कि नेकी और बदी जो भी है वो अल्लाह की तरफ से होती है और ज़िंदगी मौत भी उसी के हाथ में है। लेकिन इंसान के लिए जो प्रिकॉशनरीज मेजर होते हैं, स्पेशल जो प्रोसीजर्स होते हैं जो अडॉप्ट करने बड़े ज़रूरी होते हैं, SOP जो है उस पर तनो मन से हमने उनके ऊपर चलना है, ताकि ये कहीं खुदा न खास्ता ये कहीं कम्युनिटीज़ ट्रांसमिशन की तरफ ये बीमारी ना बढ़ जाए। फिर जो हालात होंगे उससे तो सोच के भी इंसान की रूह कांप जाती है। जहाँ तक पीढ़ी के इस पॉजिटिव केस का सवाल है, ये बंदा बैंक्स का एम्प्लॉइज़ था और इन्हीं दिनों में नरेगा की बहुत सारी पेमेंटें भी हुई, पेंशनें भी आई लोगों के खातों में। प्राइम मिनिस्टर जो किसान योजना है उसके तहत 2-2 हज़ार रुपये भी आए लोगों के। और लोग जब लॉकडाउन की वजह के बाद जब लोग तंग पड़े हुए थे तो लोगों ने रश बैंक में किया और मुझे लगता है कि हज़ार सैकड़ों की तादाद में लोग हर दिन पीढ़ी जाते रहे और वहाँ से उन्हीं के हाथों जो अफेक्टेड आदमी है उसके हाथों पैसे ले करके घर आते रहे हैं। अब तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि तकरीबन अड़जाने की 5, 7, 8 पंचायतों के लोगों के कम अज़ कम कंटेक्ट उस एम्प्लॉइज़ के साथ रहे हैं, जिनमें से कोई भी इस बीमारी से अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने नहायत तेज़ी के साथ इस एरिया को रेड जोन डिक्लेयर करके सैम्पलिंग वगैरह और टेस्टिंग की फैसिलिटी को तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है जो हमारे इस इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं कि इनको जो हमारी यहाँ रजौरी में एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छी कारकर्दगी है एडमिनिस्ट्रेशन की। उनके साथ जितने भी उनके प्रिकॉशनरीज प्रोटोकॉल्स हैं, जितने SOP हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है और घरों में बंद रहने की ज़रूरत है। आज हार्वेस्टिंग का सीज़न है, लोग मिलजुल करके खेती बाड़ी भी करते हैं, मक्की की गुड़ाई का भी मौसम है, तो लोगों ने इकट्ठे भी होना है। लेकिन ज़िंदगी से अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती है। माना कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये देख कर के रूह इंसान की कांप जाती है कि जब इंसान अपनों में नहीं बल्कि आइसोलेशन में बहुत से लोग इस बीमारी को लेकर के इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं और उसके बाद उनके जो लास्ट राइट होते हैं वो भी किसी को करने की अपने जो हैं वो भी उनके नज़दीक डर से नहीं जाते हैं कि कहीं हम इस बीमारी से अफेक्टेड होकर के इस दुनिया से कूच ना कर जाएं। इसमें यह भी नहीं है कि ज़्यादा हम खौफ व हरास फैल जाए या डरें। इससे डरना नहीं है, हमने अपनी विल पावर को मेंटेन रखते हुए इस बीमारी का मुकाबला करना है और हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने घरों में बंद हो जाएं। उसके बाद जिसको भी लगे कि हमारे उस एम्प्लॉइज़ के साथ कांटेक्ट थे या हमें कहीं उसके साथ मिलावट हुई है हमारी, तो हम दौड़ करके आगे आएँ
और आ करके अपने जितने भी टेस्ट हैं टेस्ट करवा करके अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद सारा मसला हल हो जाएगा। अगर हम कहीं ना कहीं आज भी ये छुपाएंगे कि नहीं हमारा नहीं है, हम छुप के ही घर में बैठ जाएंगे, तो कल खुदा न खास्ता ये कम्युनिटीज़ ट्रांसमिशन की तरफ अगर ये चीज़ बढ़ गई, फिर रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होगी और ना ही ये वबा रुक पाएगी। लिहाजा मेरी तमाम पंचायतों जो जिनको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया कि दार साकरी से लेकर के गुड़ा सरकारी से लेकर के करहट तक और जितनी भी ये पंचायतें हैं रिहान, तराला, पैनाड़ा, सबको रेड जोन डिक्लेयर किया है। इसके साथ साथ जो हमारी कोरदड़ा पंचायत है और सरकारी पंचायत, ये एक जंक्शन टाइप की है। जितना भी पीछे की पंचायतों के लोग हैं दिन को इधर आते हैं, इधर बैठते हैं, सौदा सल्फ लेके जाते हैं, तो इन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि मैक्सिमम ये ख्याल रखें, SOP जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं उनको फॉलो करें, कोई भी जो सोशल डिस्टेंस रखें, कोई भी गैदरिंग ना करें, चाहे वो किसी नेचर की भी हो। आजकल लोगों की शादियां होती हैं, मजहबी इज्तिमा होते हैं, ख़त्मात होते हैं, किसी किस्म का भी जो लोगों का जो जमावड़ा है उसको इकट्ठा ना होने दें, इसी में हमारी बेहतरी है। और अगर हम आज भी विल पावर को मेंटेन रखते हुए अपने एक साबित कदमी से इस बीमारी का मुकाबला करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह हम सरफरू होंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की जो अपनी जान को तली पर रख करके हेल्थ के एहलकारान हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू हो, DC साहब और SP साहब, एडिशनल DC साहब ख़ास तौर पर जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे बिलाल मीर साहब हैं जो यहाँ पे अपने लोकल हैं, सारे अपने लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जानों की परवाह नहीं करते हैं। मैं उनके लिए भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सरफरू करे, कामयाब करे और उनको अपने अमान व हिफाजत में रखे। तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलजुल करके इस बीमारी का मुकाबला करें, तभी जा कर के हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं।